Welcome to Evergreen Mechanical. Today we are going to solve one of the question from engineering mechanics and fluid mechanics. You can say this is a combination of two concepts from two different subjects. Actually, this question has been taken from R.C. Hibbeler, but similar type of question has been seen in GATE 2018 mechanical. 1 minute. GATE 2018 mechanical set 1. Okay, but in that question it was only asked calculate the distance x, but now you can see that in new pattern of exams. Before that, in 2018 2019, I think up to 2020, there was no MSQ questions, right? But now, as you have seen that MSQ questions have been included, so they can also ask time also. That's why I have taken this question. I will teach you this question. Go and solve. After teaching this question, please go and solve GATE 2018 question. Okay. So without wasting any time, let's start this question. 1 minute. I will rub this thing first. I will teach this question with basics. Okay. Uh, let's start this question without wasting any time. तो क्या बोला है? The velocity of water jet discharging from the orifice can be obtained by v equal to root 2 gh. भाई ये वाला फॉर्मूला मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये कैसे आ रहा है, ठीक है? इसका भी टेंशन मत लो. वेयर h इक्वल टू 2 मीटर इज द डेप्थ ऑफ द ऑरिफिस फ्रॉम द फ्री वाटर सरफेस. इसका बोलने का मतलब है कि ये वाला जो वाटर सरफेस है ना, ये मेरा फ्री वाटर सरफेस है, और ये जो ऑरिफिस है इसका जो हाइट है फ्रॉम द फ्री वाटर सरफेस वो कितना है? 2 मीटर है, ठीक है? डिटरमाइन, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? डिटरमाइन द टाइम फॉर ए पार्टिकल ऑफ वाटर लीविंग द ऑरिफिस टू रीच पॉइंट बी. ये जो वाटर जो निकल रहा है ऑरिफिस से, वो कितने टाइम में इस पॉइंट बी में पहुंचेगा? पहले तो ये निकालना है मेरे को, टाइम टू रीच बी. दूसरा, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स वेयर इट हिट्स द सरफेस. ये वाला डिस्टेंस मेरे को निकालना है. गेट 2018 में आपको ये x पूछा था, टाइम नहीं पूछा था. तो देयर माइट बी पॉसिबल दैट इन फ्यूचर गेट पेपर्स दे कैन आस्क बोथ टाइम एंड डिस्टेंस x, ठीक है? सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, राइट? देयर इज नथिंग इन दिस क्वेश्चन कि एक टैंक है, उसमें 2 मीटर हाइट पे फ्री सरफेस से एक ऑरिफिस लगा हुआ है, ठीक है? हम जैसे ही खोले, वाटर विल फॉल एंड सी, वो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी दे के रखा है आपको कि जैसे ही हम लोग ऑरिफिस खोल रहे हैं तो कुछ समय के लिए माई जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट दिस पॉइंट ए है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस वाई कंपोनेंट में कोई वेलोसिटी नहीं है, ठीक है? देयर इज ओनली एक्स कंपोनेंट में है वेलोसिटी, ठीक है? दूसरी बात, ये डिस्टेंस दे के रखा है 1.5 मीटर, 2 मीटर, ये सब दे के रखा है. तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. Let me zoom this for you. Now I am going to teach you something. See, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन में बोल के रखा है ना कि जो वेलोसिटी एग्जिट हो रहा है v डिस्चार्जिंग फ्रॉम द ऑरिफिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय v इक्वल टू रूट 2 gh, ये कैसे आ रहा है ये मैं आपको बता दूं. सी दिस, ये जो मैं अभी डिराइव करने वाला हूं ना, उसको हम लोग बोलते हैं टॉरिसेली फॉर्मूला, ठीक है? हम लोग इसमें क्या करते हैं, ये जो फ्री सरफेस है ना ऑफ द टैंक, इसको मैं क्या ले रहा हूँ, इधर 0.1 कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है? और ये वाला जो पॉइंट है जस्ट आउटसाइड जो निकल रहा है पार्टिकल, उस पॉइंट को मैं 0.2 कंसिडर कर रहा हूँ. नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन. इक्वेशन बिटवीन 0.1 एंड 2. मुझे ये बताओ कि यहाँ पे मेरा टैंक इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पे PATM लग रहा है. ये जो लिक्विड पार्टिकल जस्ट बाहर आया, उधर पे भी मेरा PATM है, राइट? तो
ये ऐसा होगा पी ए टी एम अपॉन रो जी प्लस ये वी वन द होल स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड वन इक्वल टू पी ए टी एम बाई रो जी, ये 0.2 का है, ये 0.1 का है, ठीक है, प्लस v2 की जगह पे मेरा जो ये वेलोसिटी जो बाहर निकल रहा है, तो इसको मैं va का होल स्क्वायर बाई टू जी प्लस z2 कंसिडरिंग ये वाला चीज को मैं रेफरेंस मान रहा हूं, आई एम कंसिडरिंग दिस पॉइंट एज रेफरेंस। तो जो मेरा z1 है वो कितना है, अगर मैं यहाँ पे रेफरेंस मान रहा हूँ तो ये 0 है, और इसके अबाउ मेरा पॉजिटिव में z कितना है 2 है, ठीक है। अब देखो ये p एटमॉस्फेयर बाई रो जी कट जाएगा दोनों, अब v1 द होल स्क्वायर बाई टू जी प्लस z1 इज 2 इक्वल टू va का होल स्क्वायर बाई टू जी प्लस z2 क्या हो गया, रेफरेंस है करके ये 0 हो गया। तो जो मेरा फाइनल इक्वेशन क्या बना, va का होल स्क्वायर बाई टू जी इक्वल टू v1 का होल स्क्वायर बाई टू जी प्लस 2 हुआ, ठीक है, इतना समझ में आया। या तो मैं इसको अभी ये जो 2 है इसको मैं h मान के चल रहा हूँ, आई एम कंसिडरिंग दिस एज h, ओके, यहाँ तक का कोई डाउट अब नहीं। इधर हम लोग एक स्टेप और कर लेते हैं कि ये जो h है इक्वल टू v1 का होल स्क्वायर बाई टू जी माइनस va का होल स्क्वायर बाई टू जी माइनस v1 का होल स्क्वायर बाई टू जी, इसको मैं इक्वेशन 1 मान रहा हूँ, ठीक है, इतना समझ में आया। नाउ व्हाट आई विल डू इज, जस्ट गिव मी 1 मिनट, नाउ मैं आई एम अप्लाइंग कंटिन्यूटी इक्वेशन बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2, ठीक है। तो क्या हुआ, रो वन ए वन वी वन इक्वल टू रो टू ए टू इंटू वी टू, ध्यान रखेंगे कि v2 जो है वो va है, ठीक है। अब जैसे कि v1 चाहिए मेरे को, तो यहां से मैं v1 निकाल लेता हूं, सिंस रो वन इक्वल टू रो टू, वाई, क्योंकि वाटर है, डेंसिटी सेम है एंड इट इज इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, दोनों सेम हुआ, a1 v1 इक्वल टू a2 v2 हुआ, तो v1 कितना आया, a2 v2 डिवाइडेड बाई a1 हुआ, इसको मैं इक्वेशन 2 मान रहा हूं, ठीक है। अब h इक्वल टू va का होल स्क्वायर बाई टू जी माइनस v1 का होल स्क्वायर बाई टू जी है, तो h इक्वल टू va का होल स्क्वायर अपॉन टू जी माइनस v1 a2 v2 बाई a1 का होल स्क्वायर अपॉन बाई टू जी, राइट, कोई दिक्कत, सिंस v2 इक्वल टू va था तो इसको मैं va लिख दे रहा हूँ। तो अब क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, va का होल स्क्वायर बाई टू जी माइनस, एक काम करते हैं ना, 2g को मैं इस साइड लेके चले जाता हूँ, तो क्या है यार, तो ऐसा कुछ होगा, ये 2gh हो गया, ताकि मेरे को ना बहुत सारे डिनोमिनेटर में टर्म आ रहा है, इसलिए मैं बोल रहा था va का होल स्क्वायर माइनस a2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई a1 का होल स्क्वायर। देखो कोई डाउट आया, देखो 2g को इधर लेके गया, दोनों का एलसीएम लेके, ठीक है, 2gh हुआ, va का होल स्क्वायर माइनस va का होल स्क्वायर इंटू a2 का होल स्क्वायर बाई a1 का होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से va का होल स्क्वायर मैं कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस a2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a1 का होल स्क्वायर, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, थोड़ा नहीं यार रहने देते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा सा लेजी, इंजीनियर्स आर लेजी यू नो, दैट्स व्हाई। अब देखो va का होल स्क्वायर इक्वल टू 2gh अपॉन 1 माइनस a2 का होल स्क्वायर अपॉन a1 का होल स्क्वायर, तो ये va का होल स्क्वायर को अगर मैं हटाऊं तो ये हो गया va इक्वल टू रूट 2gh
अपॉन 1 माइनस a2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a1 का होल स्क्वायर। अब देखो, जो मेरा ये टैंक है, ये वाला जो एरिया होगा टैंक का, जो ये a1 है, और ये जो ऑरिफिस का एरिया है a2, a1 इज वेरी 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 लार्ज देन a2, समझ रहे हो? तो इसलिए, क्योंकि अब इसमें देखो पाई बाई 4 डी स्क्वायर करोगे, ठीक है, उसका स्क्वायर करोगे a1, आप समझ रहे हो? a1 की जगह आप क्या डालोगे? पाई बाई 4 डी स्क्वायर, बट यहाँ पे a1 स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, मतलब d का होल स्क्वायर का स्क्वायर, और ये a2 एकदम ही कम होगा मिनिमम, तो ये वाला टर्म जो होता है ना वो जीरो हो जाता है। दैट्स वाई जो आउटलेट में जो ऑरिफिस का वेलोसिटी आए दैट इज √2gh। एक चीज याद रखना, मैं इस क्वेश्चन में आप ऐसा सोच सकते थे कि सर दिस इज ए वेरी लार्ज टैंक दैट्स वाई वेलोसिटी इज जीरो, ऐसा कहीं नहीं बोला है क्वेश्चन में कि इट इज ए वेरी लार्ज टैंक, वेलोसिटी होगा कुछ ना कुछ, बट दिस इज कमिंग विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन। अगर हाँ क्वेश्चन में बोल देता है वेरी लार्ज टैंक है तो आप मान सकते हो VA इक्वल टू जीरो, बट एरिया देखो, ये जो टॉर्सली फॉर्मूला आया है वो एरिया को कंसिडर करके आया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि ये वाला टर्म जीरो हो रहा है, ठीक है, ये वाला टर्म जीरो हो रहा है तो ये √2gh आ रहा है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि व्हेन यू विल सॉल्व गेट 2018 क्वेश्चन, उसमें कहीं पे भी ए वेरी लार्ज टैंक करके नहीं दिया है, देखना उस क्वेश्चन में, ठीक है। तो जो मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा उसमें मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करूंगा, अगर ऑरिफिस से बाहर आ रहा है तो √2gh करके मैं डायरेक्टली यूज करूंगा। आई विल नॉट प्रूव देयर दिस थिंग, तो इसलिए मैं अभी बता दिया आपको। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच, राइट। ये छोटा सा चीज था इसलिए मेरे को पढ़ाना पड़ा आपको, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई नीड दिस फिगर एक्चुअली, क्योंकि अब जो भी होगा ना, ये चीज तो आपका पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स में था, बर्नौलीज इक्वेशन जो भी लगाया, ताकि मेरे को ये वाला वेलोसिटी मिल सके। अब जो चीज करूंगा ना मैं, अब मैं प्योर एंड प्योर, इट विल बी प्योर एंड प्योर, इट विल बी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है, कंट्रोल बी। भाई ये जो चीज अभी पढ़ाने वाला हूं मैं अभी आपको, इसको आप हमेशा के लिए याद रखोगे। बड़ा हो जा भाई। अरे यार कभी कभी यार ये मेरे को बहुत तंग करता है यार। ओके आई गॉट इट, ठीक है ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, ये डिस्टेंस x चाहिए, ये पार्टिकल कितने टाइम पे ये पॉइंट बी तक पहुंचा ये चाहिए डेफिनेटली। और ये चीज मेरे को पता चल गया है, ये जो VA है ये होता है √2gh, और ये जो h है ये 2 मीटर है, ठीक है। इतना तो कोई डाउट है आपको? नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर डाउट है तो पीछे देख लेना। अब आप क्या करना ना, प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है अभी टोटली, क्योंकि ये पूरा दिख रहा है प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो कर रहा है। जब कभी भी प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन आता है ना, यू हैव टू टेक रेफरेंस, पहले आप रेफरेंस डिसाइड करो। तो मेरा सहूलियत या फिर फॉर माई कंफर्ट, आई ऑलवेज ट्राई टू टेक रेफरेंस एट द इनिशियल पोजिशन। मैं इसको रेफरेंस मान लेता हूँ, ये वाला चीज को, इसको मैं रेफरेंस माना। रेफरेंस मेरा बोलने का मतलब है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम आप सेट करो, इसको मैं रेफरेंस माना, मतलब इस पॉइंट पे x1 और y1 इसको मैं जीरो मानूंगा, x1 इक्वल टू जीरो, y1 इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब जहां तक मेरे को वेलोसिटी फाइंड करना है या फिर डिस्टेंस फाइंड करना है या फिर टाइम पहुंचना है, जो एंड पॉइंट है उसको, वो x2 होगा और y2 होगा। अब देखो ये सब चीज में ना, इन सब चीजों में डायरेक्शन मेक्स वेरी इंपॉर्टेंट चीज। आप गलती करोगे साइन कन्वेंशन में, तो इसलिए मैं साइन कन्वेंशन भी आपको दिखा रहा हूँ। विथ माई रेफरेंस, अगर मैं इस साइड जा रहा हूँ पॉजिटिव x साइड, एंड विथ माई रेफरेंस इफ आई एम गोइंग ऑन पॉजिटिव y साइड, आई एम टेकिंग साइन कन्वेंशन एज पॉजिटिव। तो ये मेरा रेफरेंस है, यहां से इस x1 से x2 तक मैं राइट साइड फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरा ये डिस्टेंस कितना हो गया, प्लस x,
ठीक है। y2 क्या होगा, ये पॉइंट मेरा 0 है भाई, y1 इज 0। अब 0 से मैं नेगेटिव साइड फॉलो कर रहा हूँ, तो y2 कितना है, -1.5। माइनस क्यों आया समझे। सिमिलरली जो va है, इनिशियल पोजीशन v1 एट x क्या है, va है, और ये क्या है, पॉजिटिव है क्योंकि पॉजिटिव साइड है। सिमिलरली v1 एट y क्या होगा, 0 है, क्योंकि देखो v1 0 क्यों है, क्योंकि यार देखो अगर जो आप प्रोजेक्टाइल करते हो, अगर यहाँ पे मेरा va का कोई कंपोनेंट रहता एट एन एंगल थीटा, तो मैं क्या करता, कंपोनेंट में डिवाइड करता x और y में, va cos थीटा x कंपोनेंट हुआ, va y थीटा va sin थीटा ये y कंपोनेंट हो। बट इट इज सेइंग जो फ्लूइड है वो एकदम हॉरिजॉन्टली निकला है, तो मेरा जो पूरा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो x डायरेक्शन में, तो y डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग v1 एट y डायरेक्शन इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आया, कोई डाउट? आई होप सो यू आर नॉट हैविंग एनी डाउट अप टू हियर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा ना, नाउ आई विल अप्लाई, इसको थोड़ा इस साइड खिसका देते हैं क्योंकि अब इसका काम हो चुका है। रुको यार, कंट्रोल Z, क्योंकि आगे ही लेके चलता हूँ क्योंकि आप लोगों को फिर ये चीज चाहिए रहेगा, राइट। ओके, नाउ अब आपको क्या करना है ना, आपको x1 0 है, x2 कैपिटल X है, v1 एट x इनिशियल लोकेशन में कितना है, va है, y1 क्या है, 0 है, y2 -1.5 मीटर है, v1 एट y इक्वल टू 0 है। ये आपको मिल गया। अब क्या करो, आप सेपरेट लगाओ इक्वेशन, सेपरेट इक्वेशन लगाओ, अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ मोशन इन x डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूँ। जब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन x डायरेक्शन में लगाऊंगा तो मेरे जितने भी x कोऑर्डिनेट्स के जो भी आए ना, उसी चीज को मैं यूज करूंगा। अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन y डायरेक्शन में लगाऊंगा तो जो भी मेरे पास y कोऑर्डिनेट्स के डेटा है उसको मैं यूज करूंगा। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखो मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ, प्रूव नहीं, आपको यूज करके दिखा रहा हूँ इसको। जैसे हमारे पास इक्वेशन होता है डिस्प्लेसमेंट का, u2 प्लस हाफ ऑफ at का होल स्क्वायर। अब आप देखो ये क्या है, मेरा डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, x2 फाइनल माइनस इनिशियल लोकेशन, तो x2 माइनस x1, u इनिशियल वेलोसिटी कितना है, va है, इनटू टाइम। अब बताओ यहाँ पे क्या मेरा एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन है, नहीं, 0 है, तो ये वाला टर्म हो गया 0। अगर आप ध्यान से देखोगे मेरा हर प्रोजेक्टाइल मोशन के जो वेलोसिटी रहता है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो सेम रहता है। ठीक है, तो ये हुआ, x2 कितना है, प्लस x, x1 इज 0, va है, टाइम t, तो जो t का इक्वेशन आ रहा है वो x अपॉन va आ रहा है। va मेरे को पता है क्या है, x अपॉन रूट ऑफ 2g इंटू h। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। ये मेरा टाइम है, बट मेरे को इसमें क्या क्या नहीं पता है, x नहीं पता है, इसलिए मैं टाइम नहीं फाइंड कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे x फाइंड करने में। अब मैं इक्वेशन लगाऊंगा इन y डायरेक्शन, अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ मोशन इन y डायरेक्शन। ठीक है, सिमिलर इक्वेशन लगा देता हूँ, क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों लगा रहा हूँ। देखो मैं ये इक्वेशन ही क्यों लगा रहा हूँ, इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, अब देखो x में भी था x2 माइनस x1, सिमिलरली y में भी है ना y2 माइनस y1, ये है ना डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया रहता तो मैं फिर किसी और इक्वेशन में कोशिश करता जंप करने में, जैसे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो ये वाला मैं क्यों नहीं लगा रहा y डायरेक्शन में, क्योंकि जब ये स्ट्राइक करेगा इसका कुछ तो वेलोसिटी होगा y डायरेक्शन में। अब तो ये एकदम हॉरिजॉन्टली तो स्ट्राइक नहीं कर रहा, ना ही ये वर्टिकली स्ट्राइक कर रहा है, कुछ एंगल में स्ट्राइक कर रहा है, तो वेलोसिटी तो कुछ होगा। तो इसलिए मैं ये वाला नहीं लगाया, क्योंकि फिर मेरे पास दोनों अननोन हो जाते। लगा सकते
बट आपकी मर्जी है, मैं ये लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास क्लियर एंड शॉर्ट मेरे पास ये डिस्प्लेसमेंट दिया है। क्या होगा ये y2 माइनस y1, u ऑफ y इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ये 0 है, प्लस हाफ ऑफ at का होल स्क्वायर। पूरे पाथ में क्या एक्सेलरेशन है, हाँ है, क्या है सर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है g, और ये g किस डायरेक्शन में लग रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस ये मेरा नेगेटिव डायरेक्शन पे लग रहा है, तो ये क्या हो गया y2 माइनस y1 इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ, एक्सेलरेशन g है, माइनस g है, इसलिए ये माइनस को इधर लाया, इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, y2 कितना है, y2 कितना है माइनस 1.5 है, माइनस 0 इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ g इंटू टी का होल स्क्वायर। माइनस माइनस गया तो जो फाइनल इक्वेशन आ रहा है वो 1.5 इक्वल टू हाफ ऑफ g इंटू टी का होल स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, ये जो t आया है उसको आप यहाँ पुट कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जितना टाइम मेरा पार्टिकल रीच करेगा वो दोनों साइड से रीच करेगा, समझ रहे हो। अरे यार रुको यार, बैटरी खत्म होने वाला है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तू ही मेरी मंजिल। तो हम लोग कहाँ थे, 1.5, ओके टी मेरे को कहाँ पुट करना है ना, 1.5 इक्वल टू 1.5 इक्वल टू हाफ इंटू जी इंटू टी का होल स्क्वायर, एंड फ्रॉम इक्वेशन x से आया था t इक्वल टू एक्स अपॉन रूट ऑफ 2g h है, राइट दिखा दो, परफेक्ट। तो ये टी स्क्वायर में अगर पुट किया 1.5 इक्वल टू 1 बाई हाफ इंटू जी इंटू एक्स अपॉन रूट ऑफ 2gh का होल स्क्वायर, कितना आया, ये हुआ। अब देखो जी जी कट गया तो एक्स स्क्वायर आ रहा है 4h इंटू 1.5, तो ये जो x आ रहा है that is root of 4h into 1.5। जस्ट सॉल्व दिस, यू विल गेट h कितना है, h भाई ये सब चीज मत पूछना कि h कितना है, h है मेरा 2 मीटर। गेट कैलसी, जस्ट गिव मी 1 मिनट। x इक्वल टू 4 कहाँ गया, 4 इंटू एच इक्वल टू 2 इंटू 1.5 इसका रूट, तो जो मेरा x आ रहा है ना इट इज कमिंग 3.464 मीटर आ रहा है। Similarly, now I can find time also. 3.464 upon root of 2 into 9.81 into h कितना है 2 है, 3.464 upon 4 into 9.81 इसका रूट, it is coming 0.5525 seconds, right? 4h ये ना 2 2 या 4 8 into 1.5 ना, ठीक है परफेक्ट। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। तो आप टाइम भी निकाल लिए और एक्स भी निकाल लिए। नाउ कुछ बचा क्या इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन तो समझ में आ गया आपको, बट जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन होगा, बट जो हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, प्लीज इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप घर जाएंगे आज और गेट 2018 का मैकेनिकल का सेट 1 में एक क्वेश्चन आया, उसको सॉल्व करेंगे। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, उसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x पूछा है, ठीक है। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ना उसमें मैं क्या कंसिडर करूंगा, एक टैंक है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर हाइट में फ्री सरफेस में वाटर रखा है। अब मैं क्या करूंगा, देयर विल बी वन ऑरिफिस हियर, देयर विल बी अनदर ऑरिफिस हियर, ठीक है, 2 ऑरिफिस रहेगा। सिमिलरली जब ये ऑरिफिस से वाटर आएगा और ये भी आएगा
तो वो दोनों एक इंटरसेक्शन पॉइंट पे रीच होंगे। वो वाला डिस्टेंस मेरे को पता करना है कि वो कौन सा डिस्टेंस होगा जब दोनों का जेट इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा, बट उस समय जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा आई विल डायरेक्टली जंप इनटू दिस कैलकुलेशन कि यहाँ पे जो मेरा वेलोसिटी रहेगा वो √2gh रहेगा। उस समय मैं आपको ये चीज नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये टॉरसली फॉर्मूला, राइट? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। तो कीप स्टडिंग, वी विल सून मीट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके।